मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा मागा इज इन द क्राइसिस। क्या मागा संकट में है? डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा था मागा का, उसका क्या हुआ? अब अमेरिका को ऐसे महान बनाएंगे टैरिफ डालकर। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब सभी मार्केट एक हो गए हैं तब मार्केट को तोड़ रहे हैं। विश्व वैश्विक बाजार की मार्केट को कैसे तोड़ सकते हैं? सप्लाई चेन तो बाधित हो गई ना आपके मागा की वजह से। मिस्टर ट्रम्प, सप्लाई चेन तो आपने ब्रेक कर दिया, तो कैसे अमेरिका ग्रेट अगेन होगा? वैश्वीकरण में जब पूरे धरती पर बाजार का एकीकरण हो रहा है, आयात निर्यात में वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, न केवल वस्तुओं का बल्कि सेवाओं का, सर्विस, पीपल का, मनुष्यों का भी प्रवाह हो रहा है, तो आपने टैरिफ थोप दिया। जब आपने टैरिफ थोप दिया तो सभी चीज़, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई। ब्रेक हुई कि नहीं? वैश्विक मार्केट जो है बाधित हो गया ना। तो कैसे आपका अमेरिका ग्रेट होगा? है प्रश्न का उत्तर आपके पास? आपने भारत से जाने वाली वस्तुओं को रोक दिया, तो वहाँ जो भारत के लोग हैं अमेरिका में, वो क्या खरीदेंगे? खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतीय मूल की हैं, तो वह क्या खरीदेंगे? आपने ब्राज़ील पर भी लगा दिया टैरिफ, तो कैसे अमेरिका ग्रेट अगेन होगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जिस नारे की वजह से आप राष्ट्रपति बने हैं, तो सप्लाई चेन को रोककर आप अमेरिका को ग्रेट कैसे बना सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? अमेरिका अकेले ग्रेट हो जाएगा? आपके जो अमेरिकी लोग हैं, जो आपकी अमेरिकी कंपनियां हैं, उसमें सभी भारतवासी ही काम करते हैं। अंगुलियों पर गिन लीजिए। सुंदर पिचाई, बहुत ऐसे नाम हैं। बहुत सारे सीनेटर, मेंबर ऑफ कांग्रेस के इंडियन मुल्क हैं। अगर अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो सप्लाई चेन को ओपन करना होगा ना। टैरिफ वापस ले लीजिए। अमेरिका अकेले ग्रेट नहीं बन सकता है। अच्छा, अमेरिका अभी भी ग्रेट है? कहाँ पीछे है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अभी भी ग्रेट है। आप लोगों को फुसला रहे थे कि हमारा अमेरिका पीछे है, इसको फिर से ग्रेट बनाना है, महान बनाना है। अगर अमेरिका को महान बनाना है तो दूसरे देशों का भी ख्याल करना पड़ेगा, उनके व्यापार को ख्याल करना पड़ेगा। हमको लगता है आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के में संकट आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर, और लोग काफ़ी नाराज़ हैं उनसे, और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। आपने सुना होगा ना, कैलिफोर्निया में 2020 क्या 50 स्टेट है, 51 जो वहाँ पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। कोई किंग नाम से भी
डोंट वांट किंग, इस नाम से भी प्रदर्शन चल रहा। तो ये अमेरिका कैसे ग्रेट बनेगा? ठीक है, आपने वैश्विक मुद्दों में शांति स्थापित की है कुछ देशों के बीच, जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, सर्बिया और कोसोवो के बीच आपने शांति स्थापित कराई है। लेकिन आप बड़े बड़े देशों को साथ लेकर नहीं चल रहा है। ये तो छोटे देश हैं, लेकिन बड़े देश जैसे भारत, चीन को भी आप एक ही तराजू में तोल रहे हैं, जिस तराजू में आप थाईलैंड और कंबोडिया को तोल रहे हैं, जिस तराजू में आप रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा को तोल रहे हैं, उसी तौल में भारत को भी तोल लेंगे, चीन को भी तोल लेंगे? नहीं, ये दोनों अब उभरती हुई महाशक्तियाँ हैं, इसीलिए इनको साथ लेकर चलना होगा यदि अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। कमला हैरिस, फार्मर वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकी मूल के भारतवंशी हैं, अफ्रीकी मूल के भारतवंशी। तो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा है, नारा ही रह जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका को ग्रेट बनाना है, वैसे अमेरिका को ग्रेट क्या बनाना, वो तो है ही। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे महान जहाँ समाज सुधारक नेता हुए हैं, वो उसके लिए अगेन ग्रेट करना है। आप तो बिजनेसमैन हैं मिस्टर ट्रम्प, दिस इज नॉट रेसलमेनिया, you think that is the WrestleMania? No, this is the politics. Mr. Trump, you are not politician. You are a businessman, and you are organizer of WrestleMania. पॉलिटिक्स में चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप एकदम से निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय नियम कानून के हिसाब से लिया जाता है। आखिरकार वहाँ का कोर्ट जो है अमेरिका का, उसने कह दिया कि टैरिफ लगाना इलीगल है, लीगल नहीं है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, लगेगा भी, क्योंकि आपका ही कोर्ट कह रहा है कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया है, कानून के हिसाब से नहीं है। तमाम देश, हम लोग, सब लोग कह रहे हैं कि ये सब जो टैरिफ लगाया गया है ये WTO के नियमों के विरुद्ध है। हालांकि अभी 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई करेंगे, तो 14 अक्टूबर तक समय मिला है कि ये लागू रहेगा। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आप निर्णय जब सोच समझ कर नहीं लेंगे, केवल निर्णय आप दूसरों को डराने के लिए लेंगे, दबाने के लिए लेंगे, तो वो निर्णय सही कैसे हो सकता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसे नहीं होगा। आप जाइए नियम के अनुसार और लोगों, बड़े देशों के साथ चलिए, चीन के, भारत के और रूस के साथ मिलकर
अब ये नहीं कि हम रूस को हराएंगे तो यूक्रेन का इस्तेमाल करें। हाँ, इससे धरती का नुकसान हो रहा है ना, धरतीवासियों का नुकसान हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।